राना साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये टास्क फोर्स बनाने की क्या ज़रूरत है? जब मतलब क्या ऐसी नई चीज़ आपको पता चलेगी इसके ज़रिए जो अभी तक नहीं पता चली? नहीं, इसमें यानी नई चीज़ के पता चलाने की बात नहीं है। टास्क फोर्स इसको नाम क्यों दिया गया, या टास्क है क्या? जी। टास्क ये है कि इस तरह के जब जब भी वाक़यात हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, और उसके अलावा 9 मई को तो पूरे मुल्क में हुए हैं। जब जब भी ये वाक़यात हुए हैं, उसके बाद ऐसा करने वालों को बर वक्त सज़ा नहीं दी जा सकी। तो इस टास्क फोर्स का टास्क ये है कि जो लोग, जिनकी तादाद तकरीबन 2000 के करीब है, कोई 950 इधर इस्लामाबाद से है, 942, और कोई 1100 समथिंग जो है वो इधर अटक, रावलपिंडी और उधर खुशाब और मियाँ वाली के एरिया में ये लोग जो गिरफ्तार हुए जो उनकी आप गिरफ्तार ठीक जो है। गिरफ्तार हुए हैं। ठीक। भले किसी का ऑफेंस जो है वो सिर्फ ये है कि वो लाफुल अनलाफुल असम्बली का मेंबर था, उसमें खड़ा था, दफ़ा या 144 लगी हुई या थी। उसके पास कोई अगर कोई मोहलक हथियार है, वो मुसल्ला था, उसने कातलाना हमला किया है, उसने इंजर्ड किया है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, या वो उसकी शनाख्त नहीं है, वो किसी और मुल्क का नेशनल है, जुर्म छोटा है या बड़ा, बड़ा। सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए फ्रॉम दी तो टास्क कोर्ट फोर्स ऑफ ये लॉ। कैसे एक इंश्योर? टास्क ये है। ठीक है। और दूसरा जो है वो इसकी फिर यानी इब्तदा में तो वो तो है ही कि आइडेंटिफिकेशन हो, बाकी सारे मराहिल जो है वो एक चीज़ राना साहब इसके बतदरीज अंदर जो है नहीं वो है, मैं पूरे इस पे हो। आता हूँ कि ये जो आपने पहले दो टास्क बताए, लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं है, विच आई थॉट इसमें होगी, और वो ये कि जो क्लेम है कि जी लोग यहाँ पर मरे, नंबर्स का तो अब हम छोड़ ही देना, उस बहस में नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर वो 12 कहते हैं तो लोग मरे, उसकी तहकीक इसमें क्यों नहीं है या है इसमें? वो रिपोर्ट नहीं हुई। देखें, उसकी तहकीक तो हो रही है। तहकीक से मुराद ये है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ इस पूरे अमल में शामिल थी, वो अपनी अपनी तहकीक, अपनी अपनी जो है वो पोजीशन की वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करेंगी, तो पुलिस अलहदा करेगी। और इसी टास्क फोर्स को करेंगी कि भी उनकी जो है वो यानी इनपुट और उनकी उनकी एक वेरीफाइड रिपोर्ट क्या है कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया। ठीक है, और उनके एक तो ये हो गया। उनके पास जो अच्छा, भी। अब जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद एक जो है ना वो एक पिक्चर सामने आ जाएगी। उसके ऊपर अगर वज़ीर आज़म या ये टास्क फोर्स ये रिकमेंड करेगी, ये टास्क फोर्स रिकमेंड करे या वज़ीर आज़म ये फैसला करें, तो उसके ऊपर फिर एक जॉइंट जो है वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठाई जा सकती है, आपने बड़ी जिसमें तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हों और वो इस बात का जो है वो तयन कर ले। लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि इस किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं उनका कभी आज तक जो मौक़िफ़ एक फ़रीक इख्तियार करता है कभी उससे पीछे नहीं हटा, जो मौक़िफ़ दूसरा फ़रीक इख्तियार करता है कभी उससे पीछे नहीं हटा। आज तक मॉडल टाउन में 10 लोग जो है वो हलाक हुए। पहले कहा गया कि पता नहीं जी कितने दर्जन हो गए हैं। उन 10 में से 6 लोग जो हैं उनको सर से गोली लगी है, नीचे से निकली है। किसी जो है वो छत पे लॉ इन्फोर्सिंग या पुलिस का बंदा नहीं था, पुलिस आमने सामने थी, लेकिन आज तक ना उन्होंने कोई इंक्वायरी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होने दी, ना ही वो अपने मौक़िफ़ से जो पीछे हटे। वो जो पहले दिन कहानी थी उसको वो जो है वो तो आप दोहराया ये जा कह रहा रहे है। हैं कि मुख्तलिफ इदारों सेम की। आ जाएं आप लाल मस्जिद वाले मामले में। ठीक है, उसका तो जुडिशल कमीशन उसमें बना, मैंने उसके अंदर नहीं, जाकर खुद स्टेटमेंट दी थी लेकिन उस कमीशन उसमें उसमें बच्चियां 700 थी या 7 थी, आज तक उसका हुआ फैसला? नहीं, वो तो फैसला हो चुका है कि वो नहीं था, वो उसमें बहुत उसमें ना होने के बराबर जो है वो सच था उन क्लेम्स के अंदर, लेकिन वहां पर जो भी हुआ वो डॉक्यूमेंटेड। इसमें भी ना होने के बराबर सच है। लेकिन उसको डिटर्मिन तो करना है ना, क्वांटम जो है डिटर्मिन करना है। देखें, लेकिन कोई अगर अगर तस्लीम करेगा इस बात को? नहीं, जाहिर ही था हुकूमत की जिम्मेदारी, आप तो अपना काम पूरा करें ना जी। इस वजह से कि पीटीआई ने नहीं मानना, आपको तो एक इंक्वायरी नहीं, मुकम्मल आप करनी चाहिए ना। नहीं, आप देखें कि 15,000 माइनस प्लस, किसी वक्त वो 18-20 हज़ार भी हुआ, किसी वक्त 12-13 हज़ार हुआ है, जिसमें से 80% लोग मुसल्ला थे। वो लोग 2 दिन जो है वो मुसलसल चलते रहे हैं और आके हमलावर हुए हैं यहाँ पे।
और जब वो डी ग्राउंड पहुँचे हैं तो वहाँ पे 2 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक जो 10-12 हज़ार आदमी था यहाँ पे, उनमें से कम से कम 7-8 हज़ार जो है वो मुसल्ला था और हर किस्म का उनके पास असला था। 7-8 हज़ार मुसल्ला अफराद मैदान छोड़ के क्यों चले जाएंगे? ये डी चौक का जो एरिया बनता है, मैदान छोड़ के क्यों चले जाएंगे? है जी, मैं क्यों जाएंगे? 7-8 हज़ार मुसल्ला अफराद। हाँ सुन लें। अच्छा, उसके बाद इनमें से कुछ लोग जो है वो छतों पर भी चढ़े हुए थे। फायरिंग जो है वो मुसलसल मगरिब के बाद जैसे ही अंधेरा छाया वहाँ पे होती रही है। अब मामला ये है कि जब तक किसी जो जो बंदा मरा है फायर आर्म इंजरी से अगर मरा है, तो जब तक उसका पोस्टमार्टम हो गया ये डिटरमिन नहीं होगा कि हथियार क्या था, ठीक है, तो क्या पता चलेगा कि ये किसके पास था। बैलिस्टिक एनालिसिस होना चाहिए, फोरेंसिक होना चाहिए। अब मामला ये वो तब तदफीन होगी ना, लेकिन जख्मी तो हैं कि नहीं है? नहीं, अब देखिए, अगर 232 लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो है वो फैटल हैं, फ्रैक्चर्स हैं लोगों के। उसके बाद 6 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। अच्छा, अब ये कहना कि कोई बंदा इस मॉब में से उसको नुकसान ही पहुंचा, पता नहीं, कोई किसी को रबड़ बुड़ लगा, किसी को अपना शेल लग गया, किसी को फायर किसका लग गया, कोई जो है वो कंटेनर से गिर गया। लेकिन साहब, हुकूमत का मतलब ही नुकसान क्लैरिटी लेके आना है ना जी। नुकसान तो हुआ, क्लैरिटी लेके आना है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टास्क फोर्स के जरिए क्या हम इनमें से चंद सवालात, सबके नहीं, चंद सवालात के जवाब हासिल कर पाएंगे। मसलन एक सवाल जो बड़ा है वो ये कि ये जो दावे करते हैं जी कि स्नाइपर्स थे। कल मैं उमर यूब का एक इंटरव्यू देख रहा था मोहम्मद मीर के साथ जियो के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि स्नाइपर की गोली मैंने देखी, एक गाड़ी जो इनकी अपनी गाड़ी थी, इनकी पीटीआई की नहीं, यानी आप लोगों की गाड़ी थी, उसका आर्मर्ड जो आउटर था उसको उसने पियर्स किया, दूसरी तरफ निकल गई। गाड़ी किधर गई उन्होंने फिर उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि एक अमेरिकन राइफल है जो मशीन गन है, जो पता नहीं कितने सौ राउंड फायर करती है और 1 सेकंड में गोली कितनी स्पीड होती है, तो उससे फायर किया गया। अब आप क्या ऑथेंटिक तरीके से बता सकते हैं कि क्या स्नाइपर थे? देखें, क्या इस किस्म के वेपन्स डिप्लॉयड थे या नहीं? ये तो जवाब दे सकते हैं कि नहीं? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन इस मामले की बैठ के इंक्वायरी जो है जिस लेवल की आप लोग चाहते हैं जो गैर जानबदार हैं, देखिए मामला ये है कि जब तक वो किसी मामले पे नहीं आएंगे, वो जितना उन्होंने झूठ बोला, यानी उन्होंने शुरू इतने बड़े झूठ से किया कि उस झूठ के तूफ़ान को देख के तो हम भी बिल्कुल जो है ना वो इस यानी सोच में पड़ गए कि अगर इनके सामने हम कोई बात करेंगे तो ये तो उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे। अब देखें ना कि ये शुरू हुए हैं 20 से, उसके बाद चले गए 278 पे, फिर चले गए 315 पे, अब 315 पे आ गए 12 पे। अब आप मुझे बताएं कि इनके साथ अगर ये यानी ये इंक्वायरी या 12 की इन्वेस्टिगेशन कर लेना, चले 12 तो उनका फिगर है ना, चले ये आ जाए ना, अगर उनके आने की क्यों इंतजार करते? देखिए यही टास्क फोर्स का तो काम होना चाहिए ना जी। इस बात से कतई नजर के पीटीआई ने आपके नहीं, उनमें से कोई बंदा इस बात पे तैयार होगा कि कोई बयान दे, कोई देखे ना। मामला ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक अपना मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को सामने आके कोई कंट्राडिक्ट करेगा ना। लेकिन उन्होंने ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि जब हम इस बात पे आ जाएंगे, हमारे इस यानी आप कह लें कि इस मौक़िफ़ को वो अदरवाइज़ जो है ना इसको फिर ड्रैग करेंगे, घसीटेंगे इसको, और इस बात पे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी मीडिया पब्लिसिटी वो हासिल करेंगे। उनकी सियासत अब यही है कि अब इसमें जो है ना इसको कभी 12, कभी 112, कभी 16, कभी 316, इसके ऊपर वो चलाते रहेंगे। अच्छा, एक वो अब तो आप समझे कि जिस तरह वो आप एक हंडिया पकाते हैं ख़ास मिसालों के साथ, प्रिडिक्टेबल हो गया है कि ये इस तरह होगा, वो ये कहेंगे, हुकूमत ये कहेगी, फिर आखिर में आके जुडिशल कमीशन की बात हो जाएगी। अब वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, तो चले मान लेते हैं कि जुडिशल कमीशन को भी कौन सा मान लिया जाना है, तो जुडिशल कमीशन की तरफ चले जाएं। आपके ख्याल में जुडिशल कमीशन की तरफ अगर जाएंगे भी तो इन चीज़ों के ऊपर इससे पहले जिन का मैंने जिक्र किया है वहाँ पे जुडिशल कमीशन बनते रहे, कुछ उनसे जो है वो हासिल नहीं हुआ। अब आप देखें कि अब वो गवर्नमेंट को तो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट देखें जी कोई तस्लीम ही नहीं कर रही बात, गवर्नमेंट तो ये कह रही है। वो जो कह रहे हैं कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ तक पहुँचे थे,
इससे बड़ा झूठ कोई इस जमाने का हो सकता लेकिन आपने झूठ एस्टैब्लिश कि वो करना पुरअमन है। नहीं, आपने पूरा रास्ता राणा साहब कोई कह सकता है कि ये पुरअमन आए हैं। आपने अगर उन्होंने 300 बंदे जो हैं वो लाशें प्रोड्यूस करनी है तो आपने 6000 बंदा बंदूकों के साथ एस्टैब्लिश करना है। टास्क तो आपका है ना नहीं, ये तो जो ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं वो रिलीज कर दें ये वीडियोस। लोग जो है वो नहीं, ये पूरा मजमा आ रहा है, सब सारी दुनिया ने उसको जो है वो पिक्चर किया है उसको, सारी दुनिया ने। वैसे आप मुझे बताएं, आप इतना बड़ा मजमा असले के साथ, वैसे तो तादाद वो नहीं थी लेकिन असले के साथ, अगर वो वहां पे खड़े हो जाते या टिक जाते तो आपकी तैयारी थी उनको रोकने की? क्योंकि कंसिडरिंग कि हम जिस जगह पे बैठे हुए ना राना साहब, ये इसके तो हमारी बिल्डिंग के अंदर वो बंदे आ गए थे, बिल्कुल 7 कंटेनर लगे हुए, इसके ऊपर वो चढ़े हुए थे, उससे आगे पार्लिमान है, फिर सारी बिल्डिंग्स हैं, तो बुनियादी तौर पर तो वो अगर ना जाते तो फिर तो हुकूमत तो फारग थी कि नहीं? देखें, बात यह है कि अब देखें इन चीज़ों में कामयाबी और नाकामी में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक। लेकिन वो मैं फ़र्क क्यों वाजे करूं सही है कि कहाँ पे उन्होंने गलती लेकिन की आपकी है। तैयारी थी उनको रोकने की? मैं ये जानना चाह, मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि वो क्या होता, मैं जानना चाह रहा आपकी तैयारी थी, कंसिडरिंग कि आपका अपना बयान जो है वो खौफनाक हद तक परेशान कुन है। 6000 बंदा आर्म्ड कैपिटल के अंदर इधर था इधर आपने भी जो जिस वक्त इन्होंने कोई 4 बजे के टाइम था जब बुशरा बेगम ने और अली अमीन गंडापो ने ख़िताब किया है, उस वक्त देख लें आप, आपके सामने है, कोई 8-10 हज़ार से वो तादाद थी। तो अब उनमें 80% लोग जो थे वो मसाला थे, जिसके पास आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, जो आपको आप देख रहे हैं कि खाली आता, उसके भी जो है वो पंजाबी में कहते हैं डुबे पिस्तौल है। डुबे पिस्तौल है। अच्छा, वापस आ जाए इसके ऊपर। तो अब इससे हमने क्या सीखा कि अब अगली मर्तबा क्या आप इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म के जत्थे को आने देंगे? अगर रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? कम से कम टास्क फोर्स का ये टास्क तो बनता है। देखिए, बात ये है कि अगर यहाँ पे उनको यहाँ से जो है वो उनको मुंतशिर किया जा सकता है, उनको रास्ते में भी 3 जगह ऐसी हैं, क्योंकि इससे पहले भी तो उनको 2-3 दफ़ा रोका गया है ना। एक दफ़ा परेज़ खटक साहब आए थे, उनको भी रोका गया। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब आए थे, उनको रोक लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी इनको आने दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी फ़लाँ जगह आके रुकेंगे। जब वो वहाँ पे नहीं रुके तो फिर उनको पता था कि अब हमारे ख़िलाफ़ जब ताकत इस्तेमाल होगी तो फिर हम गलत होंगे, तो इसलिए फिर वो जब उन्होंने ये देखा तो उसके बाद फिर वो रुक गए ये जना एवेन्यू पे। मामला ये है कि 3 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे इनको रोका जा सकता था, रोका जाना चाहिए। वहाँ पे जो यानी वजह बनी, उन चीज़ों का ये टास्क फोर्स जो है वो जायज़ा लेगी, उसका नए सिरे से जायज़ा लेगी। और आइंदा अव्वल तो मैंने इनके इस मार्च से पहले मैंने ये बात की थी कि इन्होंने ये गलत कॉल दी है, इनका कोई होमवर्क नहीं है, इस तरह से जो है वो तहरीक नहीं कामयाब होती, इनका ये फ्लॉप शो होगा और ये नाकाम होंगे, दोबारा आने के काबिल नहीं राणा साहब रहेंगे। अव्वल तो दोबारा आएंगे नहीं। 6000 बंदा असला लेके इस्लामाबाद विच बैठे हैं, तुसी कहने नाकाम है नहीं, लेकिन बात ये है ना कि चलें 6000 आदमी इधर आ गया था, वो पहुंच गया ना जी, पहुंच गया, कामयाबी तो होगी ना। नहीं सुन ले ना, 19 ओवर से जीत गए ना, सुन ले। उन्होंने एक टारगेट ये दे दिया कि जी आपने डी चौक पहुंचना है, पहुंच गए। हमारे जो रास्ते में रोकने के इंतज़ाम थे उनको उन्होंने क्रॉस किया, रोन दिया। व्हाट नेक्स्ट क्या था? तो फिर अब चढ़ते इधर अटैक करते, सामने आपने बिल्डिंग के ऊपर 245 के तहत फौज लगाई हुई थी, तो आमने सामने हो जाना था ना। नहीं सुन ले ना, अगर पार्लिमानी यानी पार्लियामेंट पे या इन बिल्डिंग्स के अंदर वो दाखिल होते तो फिर आप यकीन करें कि आप लोग भी उनके ख़िलाफ़ होने वाले एक्शन को जस्टिफाई करते। तो हमारी बिल्डिंग में तो घुस गए थे ना राणा साहब, तो आपकी बिल्डिंग्स में नहीं है, हमारी बिल्डिंग में तो घुस गए थे। देखें, मामला ये है कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पहुँचने के बाद जो वो 2 बजे पहुँच गए, उसके बाद आप मुझे बताएं कि उनके पास फिर क्या प्रोग्राम क्या था, व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी उनकी।
एक ऐसे ही जो है ना एक अहमकाना कॉल दी कि जी आ जाएं जी, बस दैट्स ऑल। हमें आप ये बताएं कि अगली मरतबा आप आने देंगे या नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे। एक में से तजवीज़ इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स की तरफ से, क्योंकि मैं एक कमेटी का मेंबर भी है गैर रस्मी सी, वो ये कहे कि डी चौक को कहलाता शहर डिक्लेयर कर दें। इसका एक रास्ता निकाल दें आप इधर हरिपुर की तरफ से, और दूसरा रास्ता इसका निकाल दें उधर फैजाबाद की तरफ से, बाकी इस्लामाबाद को आप माफ़ कर दें। नहीं तो मतलब आप नया शहर बना दें। अगर आप नहीं, इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं ये गुंगे हैं, बहरे हैं, क्या है? आपको बता रहे हैं रेजिडेंट्स, तो क्यों नहीं लौटाते, वॉइस क्यों नहीं करते? मैं टीवी पे बैठ के आपको बता रहा हूँ, फोन में कितने लाउड स्पीकर। आप अकेले ही बता रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको बता रहा। बाकी शहर जो है, शहर ने तो इसके खिलाफ 25 मई 2022 को ये आए, इनको यहाँ से धकेला। उसके बाद शहर ने कभी रिएक्ट नहीं किया इनके खिलाफ कि भैया आपने क्यों ये किया। यानी जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी एक्ट की जो है वो उसको सज़ा नहीं देंगे, उसके खिलाफ जो है वो अजहार नहीं करेंगे कि भी आपने ये गलत किया, तो वो तो दोबारा करेंगे। इस्लामाबाद के शहरियों ने जो है वो उनको आज तक इस बात पे पूछा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। नहीं मैं साथ हूँ और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि आइंदा जो है वो कोई भी हो, इनके अलावा और भी प्रोग्राम बना सकता है, नई शहर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए।